आज है 24 मार्च 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी बोर्ड रिजल्ट समय पर आए, इसलिए कॉपी चेक करने वालों की ऑनलाइन होगी अटेंडेंस। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में इस बार काफी सख्ती बरती। कई मूल्यांकनकर्ता समय से समन्वय केंद्र नहीं पहुंच रहे। निर्धारित निगम के अनुसार प्रत्येक शिक्षक को हर दिन कम से कम 30 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। इस कारण से मंडल ने इस बार मूल्यांकनकर्ताओं की उपस्थिति को ऑनलाइन दर्ज करने की व्यवस्था की है। घर में लग रहा है नया मीटर तो सावधान, भरना पड़ेगा भारी बिजली बिल। यदि आपके घर में नया स्मार्ट मीटर लग रहा है तो सतर्क हो जाएं। मीटर इंस्टॉलेशन के दौरान फेस और न्यूट्रल के तारों का कनेक्शन गलत होने पर आपके बिजली मीटर की खपत बढ़ सकती है, जिससे पहले के मुकाबले ज्यादा बिजली बिल आने लगेगा। सागर शहर में स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन के बाद उपभोक्ताओं की सबसे ज्यादा शिकायतें इसी समस्या से जुड़ी हुई हैं। एमपी में किसान होंगे मालामाल, मोहन यादव सरकार खातों में डालेगी 9 अरब रुपए। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया। सरकार के इस ऐलान से खास तौर पर प्रदेश के तुअर उत्पादक किसानों को बड़ा फायदा होगा। दरअसल प्रदेश सरकार एमपी में किसानों से न्यूनतम मूल्य 7,550 रुपए में तुअर उपार्जन करेगी। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद सोशल मीडिया पर एक्स कर इस बात की जानकारी दी। 31 मार्च तक नहीं चुकाया संपत्ति कर तो अदा करना होगी दुगनी राशि। भोपाल नगर निगम द्वारा करदाताओं के स्वयं की आवासीय उपयोग वाली संपत्तियों के संपत्ति कर में 50% की रियायत दी जाती है। ये रियायत चालू वित्तीय वर्ष में संपत्ति कर का भुगतान करने वालों को देने का प्रावधान है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि समाप्त होने के बाद ये रियायत नहीं दी जाएगी और अगले वित्तीय वर्ष अप्रैल से 100% वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर संपत्ति कर की गणना कर संपत्ति कर का निर्धारण किया जाएगा। एमपी कांग्रेस का 60 दिनों में फिर बदलेगा चेहरा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के ट्वीट ने मचाई हलचल। एमपी कांग्रेस एक बार फिर से बदलाव की कगार पर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा पूरी तरह से बदला जा रहा है। इस संबंध में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो जारी किया, जिससे हलचल मच गई। एमपी कांग्रेस ने भी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के वीडियो को आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। वीडियो में 60 से 90 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पूरी तरह से नया चेहरा दिखाई देने की बात कही गई। जंगल में बाघों के पास चले जाते हैं सीधी कलेक्टर। टाइगर रिजर्व में प्राइवेट गाड़ी से घूमने का आरोप। मध्य प्रदेश सरकार ने सीधी जिले के कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी पर लगे गंभीर आरोपों की जांच के आदेश दिए। उन पर आरोप है कि वे बार बार अपनी निजी वाहन से संजय टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में प्रवेश कर रहे थे, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के नियमों का उल्लंघन है। पर्यावरण कार्यकर्ता अजय दुबे ने वन विभाग में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा कि कलेक्टर सोमवंशी हर हफ्ते अपने दोस्तों के साथ निजी गाड़ी में टाइगर रिजर्व में घूमते हैं। वे न केवल प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाते हैं, बल्कि बाघों के बेहद करीब तक पहुंचते हैं। आजीवीवी जबलपुर के वीसी की नियुक्ति पर एमपी हाईकोर्ट ने सरकार और पीएससी को जारी किया नोटिस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकल पीठ ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजेश वर्मा की नियुक्ति को चुनौती के मामले में जवाब तलब किया है। इस सिलसिले में राज्य शासन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उच्च शिक्षा विभाग और रादुवी के कुलगुरु प्रोफेसर वर्मा को नोटिस जारी किया गया। राज्य में चली तबादला एक्सप्रेस, एक साथ 15 आईपीएस अधिकारी इधर से उधर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। सीएम मोहन यादव की सरकार ने एक साथ भारतीय पुलिस सेवा के 15 अधिकारियों का तबादला किया है। अधिकारियों को अस्थायी रूप से नए पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। विशेष पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और उप पुलिस महानिरीक्षक में प्रभार में बदलाव हुआ। बैंकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव, 1 अप्रैल से लागू होंगे 6 नए नियम।
नया महीना शुरू होने से पहले कई बैंकिंग ने नियमों में संशोधन का ऐलान कर दिया है। 1 अप्रैल से सेविंग्स अकाउंट, एटीएम और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम लागू होंगे। इतना ही नहीं, कुछ बैंक सेवाओं का भी विस्तार करने जा रहा है। इस लिस्ट में देश के कई प्रसिद्ध बैंक शामिल हैं। एसबीआई ने विस्तारक क्रेडिट कार्ड के साथ साथ बैंक अकाउंट मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियम बदले हैं। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, कैनरा, एक्सिस और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी बैंकिंग नियम बदले हैं। भोपाल गंदगी फैलाने वालों से रेलवे ने वसूले 35,49,000, लगाया जुर्माना, दी चेतावनी। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, भोपाल और कोटा तीनों मंडलों के सभी स्टेशन पर, स्टेशन परिसर और गाड़ियों में स्वच्छ, सुखद और पर्यावरण अनुकूल वातावरण मुहैया कराने के प्रति लगातार प्रयासरत है। मंडलों के रेलवे स्टेशन एवं रेलगाड़ियों में नियमित साफ सफाई सुनिश्चित की जाती है। साथ ही नियमित उद्घोषणा के माध्यम से यात्रियों को जागरूक भी किया जाता है। इसके अंतर्गत यात्रियों से स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने, धूम्रपान न करने और यहां वहां गंदगी न करने के लिए जागरूक किया जाता है। बार बार समझाइश के बावजूद कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ रेल प्रशासन द्वारा समय समय पर रेलवे अधिनियम के अंतर्गत जुर्माने की कार्यवाही की जाती है। जावरा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का विरोध तेज, पैदल यात्रा से पहले कांग्रेस नेता गिरफ्तार। उज्जैन से जावरा तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के निर्माण के खिलाफ दुकानदारों और किसानों का आंदोलन दिन ब दिन उग्र होता जा रहा है। आंदोलन जनसंघर्ष समिति के बैनर तले पिछले 3 महीनों से चल रहा है और अब इसने एक नया मोड़ ले लिया है। अतिथि विद्वानों को 5 वर्ष की आयु सीमा छूट दें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा मामले में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए आयु सीमा छूट को लेकर बड़ा राहतकारी अंतरिम आदेश पारित किया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक अग्रवाल की युगल पीठ ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की अतिरिक्त आयु सीमा छूट दिए जाने का राहतकारी अंतरिम आदेश पारित किया। विधायक के परिवार से धक्का मुक्की के मामले में प्रशिक्षु आईएएस को क्लीन चिट। बिछिया विधायक नारायण सिंह पच्चा के परिवार के साथ धक्का मुक्की करने के आरोप में प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी एसडीएम आकिब खान को क्लीन चिट मिल गई। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एसडीएम के द्वारा विधायक की मां, भाई और बहू के साथ कोई अभद्रता या धक्का मुक्की नहीं की गई। जांच दल के प्रतिवेदन के अनुसार ऐसी कोई घटना नहीं पाई गई। पीएमश्री कॉलेज के बस में विद्यार्थी बैठे या नहीं। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का दर्जा मिलने के बाद पीजी कॉलेज में विद्यार्थियों को लाने ले जाने के लिए बस सेवा शुरू की गई। इसका किराया 1 रुपए प्रतिदिन निर्धारित किया। लेकिन अजीब बात यह है कि विद्यार्थी बस में यात्रा करें या नहीं, उन्हें पूरा किराया देना अनिवार्य है। जानकारी के अनुसार पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में करीब 3,500 विद्यार्थी हैं, लेकिन कॉलेज में मात्र 1 बस उपलब्ध है। इंदौर बुधनी रेल परियोजना कार्य में अब आएगी तेजी। इंदौर बुधनी रेल परियोजना कार्य में अब तेजी आएगी। प्रशासन ने क्षेत्र के गांव बगवाड़ा के 39 किसानों की 26.11 हेक्टेयर भूमि का अतिक्रमण हटाकर भूमि रेलवे विभाग के सुपुर्द कर दी। प्रशासन के द्वारा जमीन अधिग्रहण के लिए फसल कटाई का इंतजार किया जा रहा था। किसानों के खेत खाली होते ही एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, एसडीओपी दीपक कपूर, थाना प्रभारी जीएस डांगी, महेंद्र गौड़ भैरुंदा व गोपालपुर थाने के दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और अधिग्रहित भूमि से किसानों का कब्जा हटाया। मध्य प्रदेश में 39 डिग्री पहुंचा पारा। अगले 2 दिन बढ़ेगी गर्मी, 27 के बाद लू चलने के आसार। मध्य प्रदेश में 2 तरह के मौसम देखने को मिल रहे हैं, जहां कुछ जगह बारिश और ओले पड़ रही हैं, वहीं कई क्षेत्रों में तेज धूप की वजह से गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। रविवार को एमपी का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। रतलाम प्रदेश में सबसे गर्म रहा, यहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं नर्मदापुरम में 38.8 डिग्री रहा। दमोह से 12 दिन बाद अपने घर लौटी नौरादेही की बाघिन N6, ग्रामीणों को मिली राहत। दमोह वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नौरादेही अभ्यारण्य की बाघिन N6 दमोह जिले के जंगल को छोड़कर वापस अपने घर पहुंच गई। दमोह के तेंदुखेड़ा ब्लॉक के जंगल में 12 दिन रुकने के बाद बाघिन ने वापसी की है, जिससे जंगली मार्ग से ग्रामीणों का आवागमन पुनः शुरू हो गया। क्योंकि बाघिन ने उस जगह डेरा डाला था जिस मार्ग से ग्रामीणों का आवागमन होता था, इसलिए यहां टाइगर रिजर्व के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी।
मुंबई के मुकाबले भोपाल से हज यात्रा पर जाना ज्यादा महंगा। मध्य प्रदेश में हज यात्रा का सफर भोपाल के मुकाबले इंदौर से सस्ता रहेगा। भोपाल से जाने वाले एक हज यात्री का खर्च 3.74 लाख रुपए आएगा। इंदौर से यह खर्च 3,57,000 रहेगा। सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी वाले शहरों के बीच ये खर्च में 17,000 का अंतर है। ये सामान्य हवाई यात्रा किराए से 3 गुना है। देश में 18 जगहों से हज यात्री मक्का मदीना जाते हैं। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बिहार वासियों के लिए बड़ा ऐलान। बिहार के विधानसभा चुनाव पास आ गए हैं और इसके साथ ही बीजेपी की चुनावी तैयारियां भी तेज हो गई हैं। बिहार के चुनाव में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पार्टी की ओर से अहम भूमिका निभाएंगे। बिहार के यादव वोटर्स को लुभाने का दायित्व उन्हें दिया गया। डॉक्टर मोहन यादव ने ये जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दिया है। एमपी में विवादित ऐलान, इस नेता को जूते मारने वाले को मिलेंगे 5 लाख रुपए। मध्य प्रदेश करनी सेना ने बड़ा ऐलान कर दिया। राणा सांगा पर विवादित बयान के बाद भड़के करनी सेना के पदाधिकारियों ने न केवल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का जोरदार विरोध किया, बल्कि उनका मुंह काला कर जूते मारने की भी घोषणा कर दी। ऐसा करने वाले को बाकायदा 5 लाख रुपए बतौर इनाम देने का ऐलान भी किया। सुमन की टिप्पणी पर प्रदेश भर में राजपूत समाज के लोग आक्रोश जता रहे हैं। रीवा बगवार के बीच ट्रेन संचालन का रास्ता साफ। ललितपुर संगरौली रेल परियोजना में रीवा से सीधी के बगवार के बीच ट्रेन संचालन का रास्ता साफ हो गया। ट्रैक की कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी रिपोर्ट ओके आई है। अब जल्द ही इस रूट पर ट्रेन दौड़ती नजर आएंगी। रेलवे ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रीवा के गोविंदगढ़ से बगवार के बीच बने रेल ट्रैक का निरीक्षण रेलवे के चीफ सेफ्टी ऑफिसर ने 11 मार्च को किया था। नए कप्तानों की अगुवाई में अभियान शुरू करेगी लखनऊ और दिल्ली। राहुल पंत की होगी भिड़ंत। दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स की टीम नए कप्तान की अगुवाई में आईपीएल 2025 में अपने अभियान की शुरुआत करने उतरेंगी। दिल्ली की कमान इस बार अक्षर पटेल संभालेंगे, जबकि लखनऊ की कप्तानी ऋषभ पंत करेंगे। पंत पहली बार दिल्ली कैपिटल्स के अलावा किसी अन्य टीम से खेलेंगे। उन्होंने पिछले सत्र में दिल्ली टीम की कमान संभाली थी। 1 अप्रैल से नहीं काम करेगा इन लोगों का यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे सब पर होगा लागू। अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऐसे यूपीआई आईडीज को बंद करने जा रही है जिन लोगों के मोबाइल नंबर बैंक रिकॉर्ड में एक्टिव नहीं है। एनपीसीआई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे यूजर्स जिनके मोबाइल नंबर लंबे समय से एक्टिव नहीं है, 1 अप्रैल से उनकी यूपीआई सर्विस बंद कर दी जाएगी। यानी ऐसे यूजर्स ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन, भारत ने इन 5 प्रोडक्ट्स पर लगाई एंटी डंपिंग ड्यूटी। भारत ने चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है और 4 चीनी प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला लिया। सरकार ने यह कदम घरेलू कंपनीज को सस्ते आयात से बचाने के लिए उठाया है, क्योंकि ये 4 सामान जिनमें वैक्यूम फ्लास्क, एल्यूमिनियम फाइल, ट्राइक्लोरो आइसोसिनोरिक एसिड और सॉफ्ट फेराइको शामिल हैं। उन्हें सामान्य से कम कीमत पर चीन से भारत को एक्सपोर्ट किए गए थे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड राजस्व विभाग ने अलग अलग अधिसूचनाओं में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह शुल्क 5 सालों के लिए लगाया गया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 44 रनों से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 44 रनों से हराकर आईपीएल 2025 सीजन की जीत से शुरुआत की। हैदराबाद ने ईशान किशन और ट्रेविस हेड की शानदार पारी के दम पर 20 ओवर में 6 विकेट पर 286 रन बनाए थे, जो इस टूर्नामेंट का दूसरा सर्वोच्च टोटल है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।